ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है इस आनंदमय सुमधुर अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसका नाम है श्री भक्ति रसामृत सिंधु और उसका अध्ययन। तो आइए हम जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ाएंगे। और कल हम कहाँ तक पहुँचे थे? माधुर्य रति तक पहुँचे थे। आज का शीर्षक है माधुर्य रति। आइए पढ़ना आरंभ करते हैं माधुर्य रति से। वृंदावन धाम की गोपियों अथवा द्वारिका की महिषियों की अनुगति करने वाली भक्ति को माधुर्य रति कहते हैं। तो अभी तक हमने दो मुख्य जो विभाजन है उसे देखा है, रागानुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति, बल्कि रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति। इस प्रकार हमने इन दो मुख्य विभाजनों का थोड़ा सा अध्ययन किया। और रागात्मिका भक्ति वो है जो स्वयं जो ब्रजवासियों के हृदय में स्फुरित होती है और जो स्वाभाविक ही है, जो साधन से विकसित नहीं की जा सकती, जो प्राकृतिक है, वो है रागात्मिका भक्ति, जो केवल ब्रजवासियों में भगवान के नित्य पार्षद जो है, संगी हैं, उनमें देखी जाती है।
परंतु रागानुग भक्ति जो है वो साधन से विकसित की जाती है। और राग अनुग है ये, अर्थात कि जो रागात्मिका भक्ति वाले जो भगवान के पार्षद सेवक नित्य संगीगण हैं, उनका अनुगमन करके धीरे 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 जिसे विकसित की जाए साधन के द्वारा, उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति साध्य है और रागात्मिका भक्ति सिद्ध है, साध्य नहीं है। तो ये अंतर है। तो अब उसी के अंतर्गत रागानुगा भक्ति के अंतर्गत हम उसके विभिन्न अंग देख रहे हैं। उसमें सबसे ये महत्वपूर्ण एक अंग जो है वो है माधुर्य रति, या माधुर्य रति को कामानुग प्रेम भी कहते हैं। काम अनुग प्रेम, कामानुग प्रेम। हम लोगों ने इससे पूर्व एक और देखा इसी नाम का लगभग, और वो क्या था? काम रूपा भक्ति, काम रूपा हमने देखा। अब ये कामानुगा है, अर्थात काम अनुगा। तो इसे माधुर्य रति भी कहते हैं और इसे कामानुगा प्रेम भी कहते हैं। तो ये वास्तव में जो काम रूपा भक्ति के जो पात्र हैं, उनका अनुगमन करने को काम अनुगा प्रेम कहते हैं, अर्थात या फिर उसे माधुर्य रति कहते हैं। तो अब आप स्पष्ट समझिए फिर से एक बार कि जो पात्र भगवान की लीला के जो पात्र, जो संगीगण काम रूपा भक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उनका अनुगमन करना उसे काम अनुगा भक्ति कहते हैं, कामानुगा भक्ति। तो कामानुगा प्रेम या माधुर्य रति। अब उदाहरण के साथ समझते हैं। वृंदावन धाम की गोपियों अथवा द्वारिका की महिषियों, अर्थात कि जो महारानियां हैं भगवान की, महिषियाँ, उन्हें महिषियाँ कहा है, अर्थात कि भगवान की जो 16,108 जो महारानियां हैं उन्हें महिषियाँ कहते हैं। तो द्वारिका की महिषियों की अनुगति करने वाली भक्ति को, या फिर द्वारिका की जितनी भी जो भी स्त्रियां हैं जो भगवान को प्रेम करती हैं, उन्हें भी कह सकते हैं। परंतु मुख्य रूप से यहाँ पर अंतर दिखाया है वृंदावन की गोपियाँ और द्वारिका की महिषियाँ। तो की अनुगति करने वाली भक्ति को माधुर्य रति कहते हैं। तो वास्तव में जो इन लोगों का अनुगमन करते हैं, दोनों अलग है। एक है द्वारिका की स्त्रियों का अनुगमन और एक है वृंदावन की गोपियों का अनुगमन। परंतु इन दोनों का अनुगमन करने वाले को या तो उस अनुगमन वाली भक्ति को माधुर्य रति कहते हैं, अथवा कामानुगा भक्ति या प्रेम कहते हैं। तो क्यों ऐसा कि द्वारिका के अनुगमन में भी वही, और तो आइए देखते हैं। इसके दो वर्ग हैं, इसके दो मुख्य वर्ग हैं। उसके इस रति के, माधुर्य रति के या कामानुगा प्रेम के दो मुख्य वर्ग क्लासिफिकेशन बताए हैं। तो आप जैसे पहले बनाते हैं वैसे ही एक चार्ट बना सकते हैं, माधुर्य रति, और उसके नीचे से दो हिस्से बना करके चार्ट बना सकते हैं। एक है अप्रत्यक्ष और एक है प्रत्यक्ष। ये दो मुख्य विभाग हैं इसके। तो पढ़ते हैं। एक अप्रत्यक्ष माधुर्य रति और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्य रति है। एक है अप्रत्यक्ष माधुर्य रति और दूसरा है प्रत्यक्ष माधुर्य रति। तो अब इसे और थोड़ा इसके अंदर उसका महत्व, इसका जो अर्थ है उसे समझने का प्रयास करते हैं कि अप्रत्यक्ष माधुर्य रति क्या है और प्रत्यक्ष माधुर्य रति क्या है। अब यहीं से हमें बहुत ध्यान देना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा गहरा है।
आज प्रथम बार ऐसा हुआ है, प्रथम बार कि मुझे समझने में लगभग पूरा दिन निकल गया। बहुत ही प्रयास करना पड़ा उसे अच्छी तरह से बिल्कुल समझने के लिए, ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा, बहुत ही गहन, बहुत ही गूढ़, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये अब सारा भक्ति का अंग यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं रूप गोस्वामी। तो इस सब को समझने के लिए आपको बहुत ध्यान देना होगा, प्लस नोट्स लिखनी होगी और प्रश्नों के द्वारा इसे हल करना होगा। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों ही प्रकारों में गोलोक वृंदावन में उस भाव, उस सेवा में लगी हुई उस गोपी विशेष की अनुगति करनी होती है। इन दोनों ही प्रकार में गोलोक वृंदावन या तो द्वारिका में या वृंदावन में उस सेवा में, मतलब जिस सेवा को आप पसंद कर रहे हैं, जो आप जिसके प्रति आपको आकर्षण हुआ, लगी हुई उस गोपी विशेष का गमन करना होता है, या तो फिर उस महिषी का अनुगमन करना होता है जो द्वारिका में लगी हुई है सेवा में। तो ये हुआ जनरल डेफिनेशन, एक सामान्य व्याख्या इसकी। परंतु अब एक एक को फिर समझते हैं अलग से। तो प्रत्यक्ष क्या है और अप्रत्यक्ष क्या है? तो अप्रत्यक्ष वो है कि जिसमें आप जैसे कि एक उदाहरण है कि आपको ललिता सखी जो है बहुत ही प्रिय है, तो आप या तो वो ललिता सखी की जो सेविका है या मंजरी है, जैसे श्री रूप गोस्वामी अथवा श्री रूप मंजरी, तो या फिर उस रूप मंजरी की और कोई सेविका है तो उसका आप अनुगमन करते हैं, या फिर रूप मंजरी का अनुगमन करते हैं। परंतु आप ललिता सखी का भी अनुगमन डायरेक्ट नहीं करते, अर्थात कि उनकी कॉपी नहीं करते। आपको उनकी जो सेविका है उनका आप अनुगमन करके उनको उनके जैसा भाव डेवलप करने का प्रयास करते हैं। इसके जैसा ललिता सखी की सेविका जैसा। अब ललिता सखी कौन है? श्री राधा कृष्ण की परम सखी और एक प्रकार से सेविका, परंतु सखी। तो भगवान उनकी सखी, उनकी सहचरी या उनकी सेविका या मंजरी, और उनका आप अनुगमन कर रहे हैं। तो ये है अप्रत्यक्ष रति या अप्रत्यक्ष कामानुगा प्रेम, जिसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कामानुगा रति या प्रेम। परंतु प्रत्यक्ष क्या है? तो डायरेक्टली कृष्ण की लीला में प्रवेश होकर के डायरेक्ट कृष्ण के साथ कोई लीला रचने की जो इच्छा है उसे प्रत्यक्ष प्रेम कहते हैं। सीधा कृष्ण के साथ कुछ संबंध, और प्रायः सामान्य जगत में और जो नए नए भक्त बनते हैं उनमें यही भाव रहता है। जितने भी नए भक्त बनते हैं या सामान्य जगत में हम देखेंगे तो लगभग सबका यही भाव रहता है कि डायरेक्ट भगवान के साथ उनका मतलब संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। वो ट्राई करते हैं कि भगवान के साथ कोई लीला रचे या उनको प्रसन्न करें किसी तरह, या उनकी सेवा करें डायरेक्ट। तो ये है प्रत्यक्ष कामानुगा प्रेम या रति। तो अब ये दोनों में आचार्यों के मत अनुसार जो प्रत्यक्ष कामानुगा प्रेम है या माधुर्य रति है, प्रत्यक्ष माधुर्य रति, वो उत्तम नहीं है। उत्तम यानी श्रेष्ठ है अप्रत्यक्ष कामानुगर प्रेम या माधुर्य रति। तो अप्रत्यक्ष जो भाव है वो और उत्तम है, क्योंकि उसमें आप उसके अंदर अहंकार का
भाव बहुत लगभग शून्य के समान होता है, जबकि डायरेक्ट सेवा के लिए ये एक अहंकार रहता है कि हम सीधी भगवान की सेवा कर सकते हैं। या और भी कई कारण हैं, और शुद्धता भी एक कारण है हमारी, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो प्रत्यक्ष कामानुग प्रेम या रति या माधुर्य रति जो है प्रत्यक्ष कामानुग प्रेम, उसे संभोग इच्छा मयी भी कहते हैं। इसका एक और नाम है संभोग इच्छा मयी। तो इसी में आप लिख सकते हैं प्रत्यक्ष में संभोग इच्छा मयी, और अप्रत्यक्ष जो है उसका वर्णन आगे और करते जाएंगे हम। माधुर्य में श्री श्री भगवान से सीधी रति को केली कहा जाता है। तो इसी प्रत्यक्ष को आप एक और उसका शब्द लिख सकते हैं केली, उसी को एक और शब्द दिया है केली। तो एक ही शब्द के तीन शब्द यहाँ, तीन अर्थ हुए, तो आप तीनों को उसके नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से ये वाक्य पढ़ते हैं, माधुर्य में श्री भगवान से सीधी रति को केली कहा जाता है। केली का अर्थ साक्षात भगवान की सेवा में लग जाना है। ऐसे अन्य, वैसे तो हम सब कहीं कभी ना कभी तो साक्षात सेवा में लग ही जाते हैं। जैसे हम साक्षात उनकी आरती करते हैं, साक्षात श्रृंगार करते हैं, साक्षात भोग लगाते हैं, तो ये सीधा ही है। परंतु नित्य लीला में जब प्रविष्ट होंगे तब उसमें हम क्या ये सब तो करेंगे नहीं, आरती उतारना ये वो, तो तब हम किसी एक विशेष सेवा में संपूर्ण रूप से निमग्न हो जाएंगे। और वो जो सेवा है वो प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। तो हम अभी वैसे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों कर रहे हैं, परंतु नित्य लीला में हम क्या करेंगे उसकी चर्चा है। और जैसे मैंने कहा बहुत गहन है, और कुछ कुछ तो आगे ऐसा भी आएगा जो आपको बहुत आश्चर्यचकित भी कर देगा। हाँ, केली का, हाँ, ऐसे अन्य भक्त भी हैं, ऐसे अन्य भक्त भी हैं जो पुरुषोत्तम से सीधा संपर्क तो नहीं चाहते, पर गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम संबंध का आस्वादन करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, जिसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। ये अप्रत्यक्ष का वर्णन है कि जिसमें वे भगवान के साथ सीधा संपर्क नहीं चाहते, क्योंकि समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं सीधा संपर्क, हमें ऐसा क्या है। और वे क्या करते हैं, जो फिर भी बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, लेकिन अपने गौण स्वभाव के कारण, विनम्रता के कारण वे चाहते हैं माधुर्य प्रेम संबंध का आस्वादन वे गोपियों के साथ करते हैं। जो भगवान की सेविकाएं, गोपियां, मंजरी हैं, उनके साथ माधुर्य प्रेम संबंध का आस्वादन करते हैं पुरुष, कुछ पुरुष, ऐसा कहा है यहाँ। अब सुनिए, इस श्रेणी के भक्त गोपीजनों और श्री कृष्ण की लीला कथा के श्रवण में ही रमण करते हैं। तो इस प्रकार के, अर्थात कि अप्रत्यक्ष श्रेणी के जो भक्त हैं, अप्रत्यक्ष श्रेणी के रागानुग भक्त अर्थात कामानुग भक्त, तो अप्रत्यक्ष श्रेणी के भक्त क्या करते हैं, गोपीजनों और श्री कृष्ण की लीला कथा के श्रवण में ही रमण करते हैं। उनकी लीला कथाओं को सुनते हैं और उसी में आनंद लेते हैं। ये उनका स्वभाव होता है। इस माधुर्य का उदय उसी में हो सकता है जो वैधि भक्ति का आचरण कर रहा हो। इस माधुर्य का उदय किसमें हो सकता है, जो वैधि भक्ति का आचरण कर रहा हो, विशेषतः जो मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण की अर्चना में संलग्न हो। तो
अब आप फिर से समझिए कि अभी हम रागानुग भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। राग अनुग अर्थात कि हम जो रागात्मिका कर रहे हैं उनका अनुगमन करने का प्रयास करके सिद्ध होने का प्रयास, अर्थात कि हम वैधि भक्ति कर रहे हैं, अर्थात कि हम साधन कर रहे हैं साधन भक्ति। सिद्ध नहीं है, हम अभी सिद्ध अवस्था में नहीं। तो इन सारे शब्दों को समझते हुए इस बात को समझिए कि इस माधुर्य का उदय उसी में हो सकता है जो वैधि भक्ति का आचरण कर रहा हो, अर्थात कि सारी विधि विधानों का हमने जो 64 अंग देखे, सब देखा, उस सब का पालन करते हुए जो धीरे 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 आगे बढ़ रहा हो। और विशेषतः जो मंदिर में भगवान के विग्रह की, जो राधा कृष्ण के विग्रह की अर्चना जो कर रहा हो, उनमें ये उदय होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। कौन से? इस माधुर्य की। तो अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। इन भक्तों में शनै शनै श्री विग्रह में रागानुगा भक्ति का विकास होता है। फिर गोपियों और भगवान के प्रेम रस विनिमय की कथा सुनकर वे इन लीलाओं में अनुरक्त हो जाते हैं। इस रागानुगा आकर्षण का उच्च कोटि तक विकास होने पर भक्त उपरोक्त दोनों श्रेणियों में से एक में स्थान पाता है। तो ये एक जनरल, एक सामान्य व्याख्या की है, जिसका फल जो है, लक्ष्य या फल, वो कुछ भी हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो देखिए फिर से समझिए कैसे समझाया है कि इन भक्तों को धीरे धीरे विग्रह की सेवा में रागानुगा भक्ति का विकास होने लगता है। तो जब श्री श्री राधा कृष्ण की विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो नित्य उनके चरणों का क्या पूजन आदि सेवन, उनको वस्त्र अलंकार पहनाना, श्रृंगार करना, फूलों से सजाना, तुलसी आदि षोडश उपचार आदि से आरती आदि, ये सब भोग लगाना, ये सब करते 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 नित्य निरंतर भगवान के विग्रह के संग में रहते 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 उनको भगवान के साथ एक प्रेम जागृत हो जाता है। और इससे एक उदाहरण याद आ रहा है जो कभी आपको नहीं करना है, कभी करना नहीं आपको, परंतु एक उदाहरण है। अब तो मुझे शायद वो पूरी तरह स्पष्ट याद भी नहीं उदाहरण क्या हुआ था, परंतु ऐसा ही कुछ था कि कोई भक्त भगवान की सेवा कर रहे थे मंदिर में, और भगवान जो है वो ठीक से मुकुट जो है वो नहीं पहन रहे थे। जितनी बार पहना रहे थे वो टेढ़ा हो जाता था, या तो कुछ मोरपिंच गिर गया, या ये हो गया, कुछ हो गया। तो कुछ समय तक तो ये करते रहे। एक समय ऐसा है कि इनको इतना क्रोध आया कि इन्होंने भगवान को एक चांटा मार दिया। भक्त ने सीधा खड़ा रहे, कब से मैं देख रहा हूँ, कितना प्रयास कर रहा हूँ, पर तो सीधा खड़ा ही नहीं रहता, कभी ये गिरा दिया, कभी वो गिरा दिया। तो मतलब प्रत्यक्ष उनको समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये मूर्ति है, ये उनको मूर्ति के रूप में देख ही नहीं रहे हैं, पत्थर के रूप में, मूर्ति के रूप में देख ही नहीं रहे, वो प्रत्यक्ष भगवान को देख रहे हैं। अर्थात कि पूर्ण रूप से रागानुगा भक्ति का पूर्ण विकास हो गया है और उन्होंने प्रेम से ठाकुर जी को चाटा मार दिया। फिर आगे भी कुछ इसमें है कथा, लेकिन आपको कभी ये करना नहीं है, हम कभी इस अवस्था पे हम अभी नहीं हैं। परंतु तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये इसमें लक्षण है, ये लक्षण रागानुगा भक्ति की संपूर्ण विकास का संपूर्ण प्रदर्शन है। इसमें रागानुगा, ये संपूर्ण परिपक्व रागानुगा भक्ति के स्तर पर पहुंच गए हैं। जब प्रत्यक्ष भगवान को देख रहे हैं और एक बच्चे को जैसे डांटते हैं वैसे डांट के उनको थप्पड़ मार दिया। अब वो ये उनका संबंध है, भाव है, जो
परंतु एक उदाहरण है। ऐसे कई बार हमारे इतने जीवन काल में कई ऐसे मैंने उदाहरण कुछ और भी देखे हैं, जब ठाकुर जी से प्रत्यक्ष बात करते हुए लोग सेवा करते हैं, तो ये विकास है रागानुगा का। तो इसी बात की यहाँ पुष्टि की है, यहाँ वर्णन किया कि भगवान के विग्रह की सेवा करते 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 धीरे से रागानुगा भक्ति का विकास होता है। फिर गोपियों और भगवान के प्रेम रस विनिमय की कथा सुनकर वे इन लीलाओं में अनुरक्त हो जाते हैं। फिर भागवत कथा भी तो प्रवचन सुनते हैं, मंदिर में पढ़ते भी हैं, सब करते हैं, तो सेवा भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो धीरे 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 भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनते सुनते उसमें आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, उनको अनुरक्ति उत्पन्न होती है, अनुरक्त। इस रागानुगा आकर्षण का उच्च कोटि तक विकास होने पर भक्त उपरोक्त दोनों श्रेणियों में से एक में स्थान पाता है। तो मैंने क्या कहा था कि ये सामान्य है, जनरल है विकास। रागानुगा का उस स्तर तक का क्या कहते हैं विकास होने पर उनमें से दोनों में से किसी एक श्रेणी में धीरे से ढल जाएंगे, वो एकदम धीरे से ढल जाएंगे। कौन सी श्रेणी में? या तो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, अर्थात कि या तो भगवान के सेवक की सेवा में और या तो फिर डायरेक्ट भगवान की सेवा में। तो संभव है, जैसे राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं मंदिर में, तो संभव है कि डायरेक्ट भगवान की सेवा करने के लिए उनकी रागानुगा भक्ति डेवलप हो जाए, हो भी सकता है। गलत तो नहीं है, परंतु श्रेष्ठ अप्रत्यक्ष को बताया है। माधुर्य रति का प्रकाश केवल स्त्रियों में ही नहीं होता। जो मैंने बताया था ना कि आप कुछ चीज़ों को तो सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, तो अब वो आश्चर्यचकित करने वाले कुछ यहाँ वाक्य हैं। माधुर्य रति का प्रकाश, माधुर्य रति, कामानुग रति, कामानुग प्रेम का जो भाव है उसका विकास केवल स्त्रियों में नहीं होता। दिव्य प्रेम लीला का प्राकृत देह से कोई संबंध नहीं है। इस दिव्य प्रेम का जो प्रेम जागृत हो, पुजारी क्या होते हैं? मंदिर में कोई स्त्री नहीं होती पुजारी, वो तो सब पुरुष ही होते हैं ना। तो उनको भी एक स्त्री की भांति अर्थात एक गोपी की भांति कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है, वही यहाँ वर्णन करेंगे। लेकिन ये सारे बहुत ही रिस्की, बहुत ही भयावह हो सकते हैं ये भाव। इसलिए इसमें अगर थोड़ा बैलेंस इधर का उधर हो गया, थोड़ी समझ इधर की उधर हो गई, तो एक झटके में प्राकृत सहजिया बन सकते हैं, अर्थात कि आडंबरी ढोंगी बन सकते हैं एक झटके में। और कुछ से कुछ हो सकता है, पुरुष स्त्री का आडंबर करना आरंभ कर सकता है, बहुत कुछ भयानक रिजल्ट हो सकता है। तो ध्यानपूर्वक पूरा स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। तो माधुर्य रति का प्रकाश केवल स्त्रियों में नहीं होता। दिव्य प्रेम लीला का प्राकृत देह से कोई संबंध नहीं है। आप स्त्री हो कि पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्री में श्री कृष्ण के सखा भाव का, स्त्री में कृष्ण के सखा भाव का, और पुरुष में वृंदावन में कृष्ण की सखी गोपी बनने का भाव का उदय हो सकता है। दोनों विपरीत परिस्थिति। ये तो हो ही सकता है कि पुरुष को भगवान के सखा का भाव उत्पन्न हो जाए, तो सामान्य है। स्त्री को गोपी का भाव विकास सामान्य है, परंतु एक स्त्री को भगवान के सखा बनने का भाव और एक पुरुष को भगवान की सखी बनने का भाव भी उदय हो सकता है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ भी अयोग्य नहीं है भाव में, क्योंकि बाह्य देह, इस स्थूल देह से दिव्य भाव का कुछ लेना देना नहीं है।
ये शरीर तो हमने केवल अपने कर्मों द्वारा प्राप्त किया है। हम कई बार स्त्री कई बार पुरुष बन चुके होंगे, उसका हमारे पास कोई विवरण नहीं है, कोई लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। कितनी बार हम स्त्री जन्म लिए, कितनी बार पुरुष जन्म लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि इस बाह्य शरीर से हम ये निश्चित कर लें कि क्योंकि मैं पुरुष हूँ इसीलिए मैं सखा ही बनूंगा। नहीं, क्योंकि मैं स्त्री हूँ तो मुझे गोपी बनना है, नहीं, जरूरी नहीं है। तो अब देखिए आगे, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पद्म पुराण में है। पद्म पुराण मैंने कहा ना आपको कई बार, पद्म पुराण अत्यंत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण शास्त्र है, बहुत ही बड़ा प्रमाण है आध्यात्मिक जगत में। पद्म पुराण बहुत महत्वपूर्ण। तो उस पद्म पुराण में ये स्पष्ट रूप से वर्णित है। पूर्व काल में दंडकारण्य के निवासी सारे ऋषि मुनि भगवान श्री राम की रूप माधुरी को देखकर इतने लुब्ध हो गए कि स्त्री रूप में उनका आलिंगन करने की इच्छा करने लगे। तो दंडकारण्य अर्थात कि श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब प्रकट हुए और 14 वर्ष के वनवास के दौरान दंडकारण्य के जंगल में जब विचरण कर रहे थे, तो वहाँ हजारों के संख्या में वहाँ पर ऋषि मुनि थे जो तप करते थे। और ऐसा आगे बताया भी है कि वे भक्ति भाव में तप करते थे वास्तव में। तो ये भक्ति भाव में जब थे तो उन्होंने जब भगवान का रूप देखा तो उनकी भक्ति अचानक इतनी अधिक उदय हो गई कि अत्यंत आकर्षित हो गए और भगवान का स्वरूप देखकर इतने मोहित हो गए कि वो सब पुरुष थे लेकिन सब स्त्री भाव में जो है उनका स्त्री भाव उदय हो गया और उनको ये इच्छा हो गई कि हम स्त्री हो करके भगवान का आलिंगन करें। वो भाव उनका उत्पन्न हुआ। जब वो भाव उत्पन्न हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र ने तुरंत उसे स्वीकार किया। स्वीकार करके उन्होंने उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस अवतार में संभव नहीं था, क्योंकि एक पत्नी व्रत था उनका। परंतु उन्होंने क्योंकि स्वीकार किया था भगवान ने, इसीलिए जब द्वापर युग में कृष्ण स्वरूप में आए तो कृष्ण रूप में उन्होंने गोपियों के रूप में इन सारे ऋषि मुनियों का जो प्रेम भाव था उसे ग्रहण किया। तो आगे समझाते हैं। कालांतर में गोलोक वृंदावन में या तो फिर भूलोक वृंदावन में कह सकते हैं, श्री कृष्ण का अवतरण होने पर ये ऋषिगण भी गोपियों के रूप में वहाँ उत्पन्न हुए। इस प्रकार भगवान को प्राप्त होकर उनका जीवन सिद्ध हो गया। तो जितनी भी विविध लीलाएं हैं गोपियों के साथ कृष्ण की इसमें वृंदावन में, भूलोक वृंदावन में विविध प्रकार की लीलाएं हैं गोपियों के साथ। तो वो सभी अलग अलग जूथ की, अलग गुट की गोपियां, जो अलग ग्रुप्स की गोपियां हैं, तो उन सब कोई अलग अलग गांव की गोपियां हैं। तो ब्रज में तो इतने सारे गांव हैं, तो ये सबकी लीलाएं अलग अलग लीलाएं उन्होंने की, परंतु सार रूप में इसमें से कई गोपियां ऐसी थी जो पूर्व में सब ऋषि थे दंडकारण्य में, और उनकी इच्छा को कृष्ण ने द्वापर में वृंदावन में पूर्ण किया। दंडकारण्य के ऋषियों की कथा इस प्रकार है। जब भगवान रामचंद्र जी दंडकारण्य में विराज रहे थे तो वहाँ भक्ति योग, देखिए यहाँ भक्ति योग लिखा है, वहाँ भक्ति योग में लगे हुए तपस्वी मुनि जन उनकी रूप माधुरी पर मुग्ध होकर
श्री कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम लीला का आस्वादन करने वाली गोपियों के चिंतन में मग्न हो गए। यहाँ स्पष्ट है कि यह जानते हुए भी कि श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण एक ही परमेश्वर हैं, उन्होंने गोपियों की ही माधुर्य रति की इच्छा की। तो उन लोगों को यहाँ तक पता था, क्योंकि ऋषि मुनि थे तो सिद्ध भी थे, कुछ सिद्धियाँ थी, तो ये देख भी सकते थे कि यही रामचंद्र कृष्णचंद्र के रूप में आएंगे और हम उनकी कृष्ण के स्वरूप में गोपियों के रूप में हम प्रकट हो पाएंगे। तो उन्होंने इच्छा भी वही की कि वे भगवान कृष्ण की गोपियों के रूप में उनका वर्णन करें, ना कि रामचंद्र के। तो वो भी तभी उन्होंने सोच लिया था, ऐसा यहाँ पर आचार्यों का कहना है। उन्हें ज्ञात था कि रामचंद्र आदर्श राजा होने के कारण एक से अधिक पत्नी अंगीकार नहीं कर सकते, परंतु भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में उन सब की अभिलाषा पूर्ण कर सकते हैं। उन ऋषियों ने यह भी निर्णय किया कि कृष्ण रूप श्री राम के रूप से अधिक मधुरिमामय है। उन्होंने ये भी निर्णय किया कि कृष्ण रूप श्री राम के रूप से अधिक मधुरिमामय यानी आकर्षक है। वो भी निर्णय उन्होंने तभी कर लिया था, उन्होंने दिव्य दृष्टि से तभी देख लिया था कि कृष्ण अधिक आकर्षक है। अतः उन्होंने भावी जन्म में गोपी बनकर श्री कृष्ण का संग पाने के लिए प्रार्थना की। तभी उन्होंने प्रार्थना कर ली कि हमें मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए, हम दोबारा जन्म लेना चाहती हैं गोपियाँ बनकर श्री कृष्ण के साथ प्रेम माधुरी का आस्वादन करने के। तो भगवान राम ने उनके इस निवेदन को मौन सम्मति प्रदान की थी। श्री राम के इस वर के फल स्वरूप अगले जन्म में वे भगवान श्री कृष्ण का संग करने के लिए गोकुल की गोपियों के गर्भ से स्त्री रूप में जन्मे और अपनी पूर्व अभिलाषा के अनुसार गोकुल वृंदावन में विराजमान भगवान श्री कृष्ण के संग का आस्वादन किया। तो उनको आस्वादन करना मिला। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम के विनिमय की दिव्य भावना को उद्भावित करके उन्होंने अपने मानव जीवन को कृतार्थ कर लिया। अब इस माधुर्य रति जो है, जिसे कामानुग रति या कामानुग प्रेम भी कहते हैं, उसके दो विभाजन और बताए हैं। अर्थात कि अपने प्रत्यक्ष देखा, अप्रत्यक्ष देखा। अब इसके और दो हिस्से बताए हैं। उसी के नीचे से आप और दो हिस्से, अलग से दो हिस्से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अलग है। ये माधुर्य रति के और दो हिस्से हैं। कौन से हैं? आइए देखते हैं। माधुर्य रति के दो भेद हैं। पति पत्नी का स्वकीय प्रेम और प्रियतम में होने वाला परकीय प्रेम, जिसमें कृष्ण का स्वकीय प्रेम का उदय होता है, वह भक्त द्वारका में उनकी महिषी बनता है। तो यहाँ स्वकीय और परकीय या स्वकीय या परकीय, ये दो शब्द का उल्लेख है। स्वकीय परकीय लिखा है ना उसमें? इज इट देयर इन इंग्लिश? नॉट मेंशन्ड। ओके, ट्रांसलेट किया इंग्लिश। ओके, तो स्वकीय और परकीय ये दो भाव जो है उसका क्या अर्थ है वो समझिए। अगर सामान्य मनुष्य की भाषा में समझाऊं तो एक पति पत्नी है। पति पत्नी को और पत्नी पति को बहुत प्रेम करते हैं।
और उन्हीं के साथ उनका हर प्रकार का संबंध है। इसे स्व किया प्रेम कहते हैं, स्व किया प्रेम। और पर किया प्रेम का अर्थ है कि पति और पत्नी हैं, पति किसी और स्त्री से प्रेम संबंध जोड़ता है, उसे पर किया प्रेम कहते हैं। आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में इन दोनों भावों में बहुत ही बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। बल्कि आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब भौतिक जगत है। प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो जो सबसे चोटी पर, जो सबसे उच्च स्थान पर आध्यात्मिक जगत में है, वो प्रतिबिंब में सबसे नीचे स्थान पर, निम्न स्थान पर, नीच स्थान पर भौतिक जगत में है। तो जो ये जो रस है पारकिया रस, परकिया रस, वो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि भौतिक जगत में ये सबसे हीन स्थान पर परकिया रस है। अर्थात कि अपनी पत्नी को छोड़कर पर स्त्री के साथ संबंध जोड़ना, ये सबसे हीन भाव भौतिक जगत में माना जाता है। जबकि आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के लिए अपनी पत्नियां या जो भी हैं उनको छोड़ करके किसी और ग्वाल बालों की, बाल नहीं, क्षमा कीजिए, अन्य ग्वालों की जो गोलोक वृंदावन में हो या भूलोक वृंदावन में जो अन्य ग्वाल हैं, उन ग्वालों की, गैया चराने वाले ग्वालों की पत्नियां जो हैं, चाहे वो कितने भी उम्र की हो, चाहे वो 50 साल की भी क्यों ना हो, उनके साथ जो उनका प्रेममय संबंध है, उस संबंध को परकिया संबंध कहते हैं। और वो दिव्य जगत में, आध्यात्मिक जगत में सर्वाधिक उत्तम माना गया है। और आप भागवत का स्टडी करेंगे तो जब महारास की लीला आएगी तो उसमें भगवान गोपियों को, जब गोपियां सब दौड़ के आ जाती है, सब अपने अपने पतियों को, बच्चों को, अपने माता पिता, सास ससुर सबको छोड़ के आ जाती है, तो भगवान उनको नसीहत, सलाह, उपदेश देना आरंभ करते हैं कि अरे तुम तो सारे नीति नियम तोड़ के आ गई हो, ये है वो है, तो मतलब ये तो परकिया भाव है, अच्छा नहीं है। ये वो उपदेश देते हैं भगवान, परीक्षा लेते हैं उनकी और आनंद करते हैं, मजाक करते हैं। तो गोपियाँ तुरंत उन्हें जवाब देती है, प्रत्युत्तर कि अगर हम, उदाहरण देती है बहुत सुंदर कि यदि एक पत्नी, पतिव्रता पत्नी है जो पति को खिलाए बिना कभी खाती नहीं, पति को सेवा किए बिना स्वयं कभी कुछ ग्रहण नहीं करती, पति बाहरगांव जा रहा है तो पति से निवेदन करती कि मैं तो व्रत ले चुकी हूँ, मैं आपको बिना खिलाए कैसे खाऊं, तो पति अपनी एक मूर्ति बना के उसको दे देता है और कहता है तुम ये मूर्ति की सेवा करना, उसको खिलाना, वो जब तुम्हारी सेवा हो जाए फिर तुम खा लेना, तो मेरे बराबर ही हो जाएगा। तो पत्नी वैसे ही करती है। कुछ समय बीतता है, एक दिन पत्नी उसी मूर्ति की सेवा कर रही होती है। सब गोपियाँ बता रही है कृष्ण को, उपदेश प्रत्युत्तर दे रही है भगवान को कि देखो हम सही कर रही हैं कि गलत, वो आप भी पता चलेगा। तो वो मूर्ति की सेवा कर रही है पत्नी, और उस सेवा के दौरान दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है दरवाज़ा। वो पूछती है कौन है, रुको जरा मैं सेवा कर रही हूँ अपने पति की। तो बाहर दरवाजे पर पति ही खड़ा है और पति बोलता है मैं आ गया, दरवाज़ा खोलो। तो क्या करना चाहिए उस पत्नी, ये एक प्रश्न कृष्ण से पूछती है वो, क्या तो उसको क्या करना चाहिए, बोलो तुम बोलो क्या करना चाहिए। वो जो मूर्ति सेवा है वो पूरी करनी चाहिए या वास्तविक पति है उसको पहले अंदर लाना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं स्वाभाविक है, वो जो वास्तविक पति आ गया है तो मूर्ति पति का क्या काम है, उनको पहले उसे आवकार करके उसके साथ उसकी सेवा करनी चाहिए।
तो गोपिया कहती है बस तो हम वही कर रही हैं। हमारे जो मूर्ति रूप क्या कहते हैं डुप्लीकेट पति हैं इस संसार में, उन सब को हम छोड़ के आ गई और हमारे जो वास्तविक नित्य जो हमारे अनंत काल से हमारे एकमात्र स्वामी हमारे पति हैं, उन नंद नंदन श्री कृष्ण की सेवा में हम आ गई हैं। तो हमने क्या गलत किया? तो भगवान हंस के उनको स्वीकार करते हैं। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि परकीय भाव आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उसी भाव को यदि हम भौतिक जगत में थोड़ा भी अगर हो, यानी मन में भी अगर किसी और पुरुष या स्त्री का भाव आ रहा है, तो ये बहुत ही हीन है, दंड का और पाप का भागी भी हो सकते हैं, हम होते ही हैं पाप के भाजन। तो इसे समझिए, स्वकीय और परकीय। तो इसमें दो उदाहरण दिए कि जो पति पत्नी वाला प्रेम, स्वकीय प्रेम जिनको है, वो द्वारिका की जो महिषियाँ हैं उनका अनुगमन करते हैं, और जिनका परकीय प्रेम भाव है वो वृंदावन की गोपियों का अनुगमन करते हैं। तो इस बात को केवल समझने के लिए है। अच्छा, स्वकीय जो है वो कामानुग प्रेम है या भाव है, और परकीय जो है, क्षमा कीजिए मैं कुछ थोड़ा गलत बोल रहा था, पहले इसे पढ़ लेते हैं फिर वो सब समझते हैं। श्री कृष्ण से परकीय प्रेम वाले गोकुल वृंदावन में प्रविष्ट होकर गोपियों के साथ श्री कृष्ण से प्रेम रस का विनिमय आस्वादन करते हैं। यह ध्यान रहे कि गोपी अथवा महिषी के रूप में भी यह कृष्ण प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है। फिर आपको एक आश्चर्य के साथ एक झटका दे रहे हैं कि ये ध्यान में रहे कि ये जो भाव है वो केवल स्त्री के लिए सीमित नहीं है, कोई पुरुष भी इस भाव को हृदय में विकसित कर सकते हैं, परंतु कहाँ? हृदय में विकसित कर सकते हैं। बाहर विकसित नहीं करना है। बाहर विकसित किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर विकसित करने का अर्थ है कि स्त्री जैसा श्रृंगार करना, स्त्री की तरह बोलना, स्त्री की तरह चलना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और जो शुद्ध भक्त हैं वो इस भाव को हृदय में विकसित करते हैं, वो बाहर प्रदर्शित नहीं करते हैं। अर्थात कि बाहर से पता नहीं चलता है कि ये क्या भाव में अपने आप को विकसित कर रहे हैं। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब कौन है? मंजरियाँ हैं, अर्थात गोपियाँ हैं, मंजरियाँ। लेकिन और उनके हृदय में पहले से ही वो तो है ही मंजरी, स्त्री है, और उनके हृदय में भी वही भाव उत्पन्न हो ही रहा है हमेशा, क्योंकि वो उनका नित्य सिद्ध स्वरूप है। परंतु बाह्य रूप से कभी किसी ने ये नहीं देखा कि वो स्त्री के जैसे कोई श्रृंगार करते हो या स्त्री जैसा वर्ताव करते हो, कभी नहीं, कहीं वर्णन नहीं है। उन्होंने कभी एक बिंदी तक नहीं लगाई, लिपस्टिक भी नहीं लगाई, कभी नहीं। तो तात्पर्य क्या है कि उन्होंने कभी भी प्राकृत सहजिया या आडंबरी कैटब जो चीटर जो होते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। अभी आएगा ना, इसमें बताएंगे। वृंदावन में ऐसे बहुत लोग हैं, वर्णन प्रभुपाद करेंगे इसमें। उनके समय में थे, अभी तो और भी बहुत बढ़ गए हैं ऐसे, परंतु ये बहुत भयानक है, बहुत ही भयानक। बल्कि ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए। जब कभी आप ऐसे लोगों को देखें कि जो पुरुष होते हुए स्त्री रूप में वृंदावन में, ब्रज में कहीं घूम रहे हैं, तो बिल्कुल भी गलती से भी ये ना समझे, गलती से भी कि अरे देखो क्या बात है, कितना भाव उत्पन्न।
बिल्कुल उनके साथ बात करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपमानित नहीं करना है, परंतु अगर वो आपके पास आते हैं तो हरे कृष्ण बोल के वहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े भयानक स्थिति पर पहुँच चुके हैं, बड़े विनाशक स्थिति में हैं वो, क्योंकि बाह्य रूप से कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, सब परिवर्तन हृदय में करना है। इस बात को समझना है। जो इस बात को नहीं समझे वो बाहर से पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं स्त्री जैसा, और सोचते हैं कि हम अब उस गोपी के रूप में आ गए परंतु ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो यह ध्यान रहे कि गोपी अथवा महिषी के रूप में भी यह कृष्ण प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है, पुरुष भी इस भाव का सेवन कर सकते हैं, जैसे दंडक वन के ऋषियों ने किया था। यदि कोई माधुर्य प्रेम चाहता है पर गोपियों के चरण चिन्हों की अनुगति नहीं करता, तो वह द्वारका में श्री कृष्ण का महिषी पद पाता है। तो यहाँ से वो अलग जो रास्ता है, दूसरा रास्ता, उसकी तरफ मोड़ दिखाया कि द्वारका की महिषियाँ रानियों का जैसे कौन भाव उत्पन्न कर सकता है, कि जो गोपियों के पद चिन्हों पर जो नहीं चल सकता, जो काफ़ी ऐश्वर्य भाव में है, जो बहुत ही सिद्धांतवादी है कि नहीं बिल्कुल पतिव्रता प्रेम ऐसा, तो फिर आपके लिए द्वारिका जाना उचित होगा। और जो परकीय भाव में जो ढल सकते हैं भगवान के लिए, उनके लिए फिर वृंदावन की गोपियों का अनुगमन। महाकूर्म पुराण में उल्लेख है, अग्निपुत्र महात्माओं ने, अर्थात अग्निदेव के पुत्रों की बात है, श्री कृष्ण के माधुर्य प्रेम की प्राप्ति के लिए बड़ी दृढ़ता से वैधि भक्ति का आचरण किया। परिणामतः पुनर्जन्म में वे संपूर्ण सृष्टि के कारण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का संग कर सके। तो ये महत्वपूर्ण है बहुत, कि जो अग्निदेव के पुत्र हैं, अर्थात काफ़ी सिद्ध हैं और काफ़ी शक्तिशाली हैं, उनको भी जब कृष्ण की माधुर्य प्रेम की प्राप्ति करनी थी, तो उन्हें भी वैधि भक्ति का सहारा लेना पड़ा। तो ये हमारे लिए निर्देश है कि हमें तो वास्तव में कामानुगा या माधुर्य रति जो है, उस रति को अर्थात रागानुगा भाव को उत्पन्न करना है, रागात्मिका नहीं। परंतु उसके लिए भी आवश्यक ये है कि हम अभी वैधि भक्ति का अच्छी तरह से आचरण करें। कोई भी यदि ये कहे कि चलो अब तो हम गोपी भाव का वो करेंगे, गोपियों का अनुसरण, मैंने तो नक्की किया है कि मुझे ये वाली गोपी का ही अनुगमन करना है, तो देखो अभी टाइम नहीं है मेरे पास, उसको माखन बिलोने में हेल्प करनी है, गैया की सेवा में हेल्प करनी, सब करनी, तो अभी मैं ना आरती करूँगी, ना जप करूँगी, ना मैं भोग लगाऊँगी, मैं तो सिर्फ उस गोपी की सेवा करूँगी। तो ये हमारे लिए अंत तक, जीवन के अंत तक इस बात की पुष्टि नहीं है। जीवन के अंत तक हम लोगों को वैधि भक्ति का अनुगमन करना है, अनुसरण करना है, पालन करना है। 16 माला जप, 4 नियम का पालन, भोग, आरती, सेवा आदि, ये सब जितनी भी वैधि भक्ति है, एकादशी, उपवास,
ये तीर्थ वृंदावन आदि की यात्रा आदि जो भी है, भक्तों का सेवन, जो भी वैदिक भक्ति हमने कितनी सारी देखी, वो सब वैदिक भक्ति का पालन करना है अंत तक, तभी हम अपने रागानुगा भक्ति को प्राप्त करने के लिए सिद्ध हो सकेंगे। तो यहाँ उदाहरण यही है, परिणामतः पुनर्जन्म में संपूर्ण सृष्टि के कारण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का संग कर सके, उनमें से प्रत्येक को पति रूप में श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। इनमें से जितने अग्नि के जितने पुत्र थे, उन सबको भगवान श्री कृष्ण की पति रूप में प्राप्ति हुई। इससे ये स्पष्ट है, बताने की आवश्यकता नहीं कि ये सब द्वारिका की महिषियाँ बनी और उनकी पत्नियां वहाँ बन गई। तो अब एक और छोटा सा ये है विशेषक, वात्सल्य और सख्य। तो अब वात्सल्य और सख्य को एक साथ ही समझा दिया है, अलग अलग समझाया नहीं है। एक साथ करके उसका थोड़ा सा यहाँ पर व्याख्या कर दी रूप गोस्वामी ने। और फिर इसके बाद अगले अध्याय में भाव भक्ति का बहुत ही गहन है, भाव भक्ति बहुत ही एकदम कॉम्प्लेक्स है, तो भाव भक्ति को समझाएंगे। परंतु पहले वात्सल्य और सख्य को समझते हैं। अपने स्वयं को माता पिता अथवा सखा मानकर श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुए भक्तों को क्रमशः नंद महाराज और सुबल आदि का अनुसरण करना चाहिए। तो स्वयं को माता या पिता अथवा सखा मानकर कृष्ण के प्रति आकर्षण अगर हुआ हो तो हमें किसका अनुगमन करना चाहिए? तो नंद महाराज या यशोदा मैया आदि जो हैं उनका, और अगर सखा भाव हो तो सुबल का हमें अनुसरण करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे ब्रज में वात्सल्य प्रेम का सर्वाधिक श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम जो उदाहरण है वो है नंद महाराज और यशोदा मैया। और सखाओं में सर्वश्रेष्ठ सखा और भगवान का सबसे प्रिय मित्र है सुबल सखा। तो श्रेष्ठ का अगर अनुगमन करेंगे तो भगवान को श्रेष्ठ आनंद अर्पण कर सकेंगे, ऐसा भाव है। नंद महाराज श्री कृष्ण के पिता हैं और ब्रज भूमि में श्री कृष्ण के सारे सखाओं में सुबल सखा सबसे अंतरंग हैं। वात्सल्य अथवा सख्य के विकास के दो प्रकार हैं। एक विधि तो स्वयं श्री कृष्ण का पिता बन जाने की चेष्टा करना है, और दूसरी विधि नंद महाराज की अनुगति करते हुए श्री कृष्ण के पितृत्व की कामना रखना है। अब देखिए, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष ये यहाँ भी है। वात्सल्य अथवा सख्य के विकास के दो प्रकार बताएं। एक विधि स्वयं कृष्ण का पिता बन जाने की, चेस की तरह। चेस में क्या बताया मैंने? यहाँ से उठाया, उधर से ऐसा टक करके उड़ा दिया और अपना रख दिया। अर्थात कि नंद महाराज को उड़ा दिया और हम नंद बाबा बन गए। तो एक भाव तो ये है कि स्वयं ही भगवान के पिता बन जाए नंद महाराज, और दूसरा कि नंद महाराज के सेवक बन के, उनका अनुगमन करके, उनके एक मित्र बनकर या कुछ भी उनके संगी बनकर वही पिता वाला भाव स्वयं में जागृत करके नंद महाराज के साथ साथ रहा जाए। तो ये दूसरा भाव है। अब देखिए, इनमें स्वयं कृष्ण का पिता बनने का प्रयास निषिद्ध है। निषिद्ध है अर्थात प्रोहिबिटेड, अर्थात इसका निषेध किया गया है, इसे मना किया गया है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्वयं भगवान का पिता बन जाऊं।
यह विधि वास्तव में मायावाद से दूषित है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये विधि मायावाद से दूषित है। क्यों? मायावादी समझते हैं कि वे स्वयं कृष्ण हैं। इसलिए दो मायावादी सन्यासी जब आपस में मिलते हैं ना, हमारे तो कोई भी, चाहे कोई दो भक्त मिले तो ब्रह्मचारी मिले या दो सन्यासी मिले, एक दूसरे को हरे कृष्ण कहते हैं। जबकि मायावादी सन्यासी, दो सन्यासी आपस में मिलते हैं तो कहते हैं नमो नारायण, नमो नारायण, अर्थात ओ नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्थात वो स्वयं को, और या फिर जो दूसरे सन्यासी हैं उन्हें नारायण कहते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो वो ब्रह्म हूँ, तो नारायण भी तो मैं ही हूँ। तो वास्तव में मायावाद बड़ा दूषित भाव है, उसमें स्वयं भगवान होने का भाव है। तो मायावादी समझते हैं कि वे स्वयं कृष्ण है। इसी प्रकार यदि कोई यह समझे कि वह स्वयं नंद महाराज बन गया है तो उसका वात्सल्य प्रेम मायावाद से कलंकित हो जाएगा, क्योंकि नंद महाराज नित्य सिद्ध हैं और भगवान की हर लीला में नंद महाराज रहते ही हैं फिक्स, और उनको उड़ा के स्वयं नंद महाराज बनने का जो भाव है वो मायावाद है। मायावाद की विधि से मनन करना अपराध माना गया है। मायावाद की विधि से मनन करना कि मैं ही भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, सब भगवान, इसे अपराध माना गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे? मायावादी कृष्णेर अपराधी, मायावादी कृष्णेर अपराधी। तो भगवान कृष्ण के अपराधी हैं मायावादी, तो इनकी बात न सुनना चाहिए और न उनका अनुगमन करने की कोई चेष्टा करनी चाहिए। बल्कि महाप्रभु कहते थे मायावादीर भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। मायावादी का भाष्य अगर सुन लिया, ये सब विचार सुन लिए तो सर्वनाश हो सकता है। इसलिए मायावादी को वो भाव को कभी इसमें घुसाना नहीं। मायावादी विधि से मनन करना अपराध माना गया है और कोई भी अपराधी वैकुंठ जगत में जाकर श्री कृष्ण का संग नहीं कर सकता। जो अपराधी हैं उनकी जगह या तो मोक्ष है या तो फिर नरक है, या तो नरक में जाओ या मोक्ष ले लो, परंतु भगवान के धाम में अपराधी नहीं जा सकते। स्कंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर के एक वृद्ध निवासी की कथा है, जो श्री कृष्ण को अपने प्रिय बालक के रूप में चाहते थे। नारद जी ने उसे नंद महाराज की अनुगति का उपदेश दिया और इस प्रकार वह परम सिद्ध हो गया। ये कोई कथा है जिसमें कोई वृद्ध थे, उनको नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करिए, आप रागानुग भक्ति का साधन कीजिए, आप नंद महाराज के जैसा प्रेम विकसित कीजिए, उनकी अनुगति कीजिए। और जब उन्होंने किया तो वो परम सिद्ध हो गए। नारायण व्यूह स्तव, ये शास्त्र है, नारायण व्यूह स्तव में कहा गया है कि जो नित्य निरंतर पति, पुत्र, सुहृद, मित्र, पिता के रूप में भगवान का चिंतन करते हैं, वे सदा सबके आराध्य है। इस रागानुगा कृष्ण भक्ति का उदय केवल श्री कृष्ण अथवा उनके शुद्ध भक्त की कृपा से ही हो सकता है। इसे आप हाईलाइट करिए इस लाइन को। इस रागानुगा कृष्ण भक्ति का उदय केवल मात्र श्री कृष्ण अथवा उनके शुद्ध भक्त की, श्री कृष्ण की अथवा उनके शुद्ध भक्त की, शुद्ध भक्त की
या श्री कृष्ण की कृपा से ही हो सकता है। तो रागानुग भाव जो है वो कैसे सिद्ध हो सकता है, वो कैसे उदय हो सकता है? मात्र केवल भगवान या भगवान के भक्त, शुद्ध भक्तों की कृपा दृष्टि से, कृपा से, आशीर्वाद से। तो यहाँ पर अब तक हमने जो वात्सल्य प्रेम की बात की, तो उसके संदर्भ में अभी प्रभुपाद रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। इसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। पुष्टि का अर्थ है वर्धन, बढ़ाना, ग्रो करना, बढ़ना, उसे पुष्टि कहते हैं। भावों का इस प्रकार का विकास भक्ति को सर्वोच्च स्तर तक बढ़ाता है। भक्ति के सर्वोच्च स्तर तक बढ़ सकता है इस भाव से, इसीलिए इसकी पुष्टि मार्ग संज्ञा है। तो इस मार्ग को ही फिर पुष्टि मार्ग कहा है, क्योंकि जो इस भाव को विकसित करता है वो सर्वोच्च भक्ति के स्तर तक पहुंच सकता है, इसलिए उसका नाम पुष्टि मार्ग दिया गया है। विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत जो 4 वैष्णव संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व, विष्णु स्वामी, रामानुजा और निम्बार्क, तो इसमें विष्णु स्वामी संप्रदाय जो है उस संप्रदाय में, उसकी बात है, विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत वल्लभ संप्रदाय इसी पुष्टि मार्ग से कृष्ण की उपासना करता है। तो वल्लभाचार्य जो हमारे इस गुजरात के श्री वल्लभाचार्य जो हैं, वो पुष्टि मार्ग का उन्होंने प्रवर्तन पूरे विश्व में किया। गुजरात के भक्तों में प्रायः पुष्टि मार्ग से बाल कृष्ण की उपासना प्रचलित है। तो इसीलिए बाल कृष्ण की उपासना करते हैं। किस भाव से? पिता के भाव से या माता के भाव से। तो माता या पिता के भाव से एक बच्चे की सेवा, बाल गोपाल की सेवा जो करते हैं वो वास्तव में पुष्टि मार्गी होते हैं। और अगर सारे नीति नियम का पालन करके और जो दीक्षा ग्रहण करते हैं, जिसे ब्रह्म संबंध कहते हैं पुष्टि मार्ग में, और गोपाल की अच्छी सेवा करते हैं, तो सर्वोच्च सिद्धि तक पहुंच सकते हैं। परंतु हमारे संप्रदाय में इस भाव का अनुगमन नहीं किया जाता, हमारे संप्रदाय में। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही पर्याप्त है। मैं भी शारीरिक रूप से भी थोड़ा थका हुआ हूँ, और आप आज मैं देख रहा हूँ बहुत कम भक्त आए हैं, कम से कम 8 जन कम हैं। यही बहुत बड़ा आश्चर्य है मेरे लिए। तो आज इतना ही इधर ही समाप्त करते हैं, विराम लेते हैं। और अब तक जो हमने चर्चा की उसमें किसी का कोई भी प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यदि किसी का कोई प्रश्न ना हो तो आप सबकी आज्ञा चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। कल फिर हमारे सामान्य समय पर 5 बजे मिलेंगे। हरे कृष्ण।